ओके। तो बेसिकली ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि जैसा मैं बताया कि देयर आर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। एक का फ्लावर रेड है, दूसरे का फ्लावर येलो है। और मैं ह्यूमन बींग का क्या इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है कि मैं दोनों को ज्वाइन करके एक ही प्लांट में टू डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर देखूं। तो उसके लिए वी आर डूइंग द ग्राफ्टिंग। कैसे करते हैं? तो एक प्लांट का स्टेम और लीफ पार्ट, दूसरे प्लांट का स्टेम और रूट, ये दो लिया जाता है। तो जिसमें स्टेम लेते हैं अपर पार्ट, स्टेम जिसमें बर्ड हो, और रूट, ठीक है, ये दोनों का अलग अलग लेते हैं। तो ऊपर का पार्ट स्टेम और बर्ड था, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सायन, उसको सायन बोलते हैं। और जो नीचे का रूट और स्टेम पार्ट है उसको बोला जाता है स्टॉक। और ये दोनों को जब ज्वाइन करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ग्राफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम इज अ ग्रोइंग टिश्यू। अगर कोई भी प्लांट को कट करते हैं तो उसमें से लिक्विड बाहर निकलता है एंड दैट लिक्विड इज कंसीडर्ड टू बी कैम्बियम। उसका ज्वाइंट होना बहुत जरूरत है तो जाके ये प्लांट विल ग्रो। Now, this can be applied on the apple, pear or rose plant. You can see here किस तरह से काटा गया है इसको। ओके, दिस इज वी मेथड। तो इसको वी काट के प्रॉपर इसको इंट्रोड्यूस किया टी मेथड, प्रॉपरली कट करके उसके बाद उसको विद द हेल्प ऑफ गम और बैंडेज या थ्रेड से उसको बांध दिया जाता है। अगर हमने प्रॉपरली उसको इंसर्ट किया है तो 1 वीक के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा कि उसमें वो प्लांट डाई नहीं होगा एंड जो लीफ और उसके फ्लावर जो भी डेवलप होना है वो डेवलप होना शुरू होगा, अगर हमने प्रॉपरली प्रोसेस किया है तो। अगर नहीं किया है तो प्लांट विल डाई। तो दिस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक से the combination of two different color of the flower you can see in the one plant. Okay, now the next technique is known as the tissue culture. Tissue culture is very advanced technique of growing any plant. ठीक है, आपके बुक में उतना टिश्यू कल्चर के बारे में बताया नहीं है, बट टिश्यू कल्चर एक बहुत ही मेजर आज का फील्ड है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसको टिश्यू कल्चर के पास नॉलेज है दे आर मेकिंग दैट करियर इन द केस ऑफ टिश्यू कल्चर, बिकॉज बहुत ही एडवांस है। बेसिकली टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है, टिश्यू कल्चर है क्या? यहाँ पे विद द हेल्प वन वन टिश्यू अ पार्ट ऑफ द प्लांट यू कैन ग्रो अ होल प्लांट। मतलब क्या है कि सपोज देयर इज सम प्लांट विच डू नॉट हैव सीड, उसके पास सीड होते ही नहीं है। ओके, नहीं तो कुछ प्लांट है जिन्होंने सीड प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया, तो उस प्लांट को किस तरह से ग्रो करेंगे? और वी रिक्वायर, बिकॉज वो प्लांट का बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है, तो उस प्लांट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? तो उस प्लांट को ग्रो करने के लिए वी हैव अ टिश्यू कल्चर मैथड। तो ये आर्टिफिशियली मैथड है कोई प्लांट को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे you are providing the artificial soil, because as you know कि soil के अंदर we have some micronutrient और macronutrient। so total मिला के there is 26 element present in the soil। when you are going to prepare the artificial soil, हमको ये ध्यान रखना है कि जो 26 एलिमेंट है वो एलिमेंट हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में, उसको एमएस मीडिया बोला जाता है जो आर्टिफिशियल सॉइल है। तो इसके अंदर ये 26 न्यूट्रिएंट का होना बहुत कंपलसरी है। सिर्फ होना ही कंपलसरी नहीं है, concentration some nutrients are macro, so they require in the form of mg, sorry, gram। मैक्रो इट रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ ग्राम, और जहाँ पे माइक्रो है उसको mg के फॉर्म में लिया जाता है। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की कोशिश किया तो हमारा सीड वैसी की वैसी पड़ा रहेगा, हमारा प्लांट कभी ग्रो नहीं होगा। तो टिश्यू कल्चर में कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्लांट डेवलप कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट का सॉइल प्रिपरेशन जब आर्टिफिशियल बना रहे कितना कॉन्सेंट्रेशन कौन से एलिमेंट का है उसको प्रॉपरली स्टडी करना, उसको वे करना एंड फिर उसको मिक्स करना। ओके, तो मोस्टली अगारो यूज किया जाता है इसमें। अगार यूज करता है, अगार अगार जेल जैम में बनाने के लिए, केक में बनाने के लिए यूज करते हैं।
तो उसके अंदर ये सब विद द हेल्प ऑफ सम हार्मोन उसको मिक्स किया जाता है। ओके, आई विल शो अ डायग्राम और इसकी तरह हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से टिश्यू कल्चर किया जाता है। So it is a method by which a small plant tissue is carefully grown to many plantlets. Okay. क्या किया गया इसमें कि हमने एक छोटे से प्लांट के टिश्यू को केयरफुली ग्रो किया है कि उसके बहुत सारे प्लांटलेट मिले, मतलब छोटे छोटे प्लांट मिले, फिर उसको हम उधर ही ग्रो करके हार्डनिंग कर उसको उधर ही ग्रो करके फिर बाद में हम लोग फील्ड में उसको यूज कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन मेथड इज यूज नाउअडेज। अगर हमें विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, तो टिश्यू कल्चर के अंदर ही एक मेथड आता है दैट इज नॉट माइक्रो प्रोपगेशन, मतलब प्लांटलेट। तो हमने क्या किया, एक लीफ लिया और लीफ को हमने वी आर मेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कोनिकल फ्लास्क, उसके अंदर हमारा जो एमएस मीडिया था हमने वो पुट किया और उसके लीफ या रूट को सेक्शन करके उसके अंदर डालते हैं, तो उसमें कैलस डेवलपमेंट होता है और कैलस के बाद फिर इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो सबसे फास्ट टेक्निक है, अगर हमें एन नंबर ऑफ प्लांट, कोई मेडिसिनल प्लांट है, हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ही फास्ट मेथड है टिश्यू कल्चर, जिससे हम लोग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एन नंबर ऑफ प्लांट कैन ग्रो। नाउ दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ मल्टीपल प्लांट। ओके, सो ये देखो, ये प्लांट दिया हुआ है पॉटेड प्लांट, उसके बाद उसको एक्स प्लांट कहा है। व्हाट इज एक्स प्लांट? तो यहाँ पे का हमने रूट या स्टेम को कट करके जब टेक्स्ट ट्यूब में डाला, दिस मीडिया इज नोन एज एमएस मीडिया, तो उसके ऊपर जब पुट किया गया तो दैट बिकम अ एक्स प्लांट का सैंपल। ये एक्स प्लांट से लिया गया इसके ऊपर, ठीक है, और कॉटन से प्लग कर दिया गया बिकॉज ये एमएस मीडिया के अंदर अगार है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट है। तो अगर हमने इसी ओपन रखा, यू नो कि बैक्टीरिया वायरसेस एंड फंगस ऐसे घूमते रहते हैं, दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर द फूड। तो इसको अगर ओपन करते हैं तो मे बी पॉसिबल है कि वो भी जाके इसके ऊपर ग्रो हो, हमारा सैंपल ग्रो हो या ना हो, बट यू कैन सी डेफिनेटली कि फंगस पर ग्रो होंगे ही। तो इसलिए इसको कॉटन से, असेप्टिक कॉटन से प्रॉपरली क्लोज कर दिया जाता है। ओके, तो जैसे हमने इसको कट करके डाला यहाँ पे, तो थोड़े दिनों के बाद यू कैन सी दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैलॉप, कैलस का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके अंदर रूट और शूट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है एंड फिर वो हम उसको उठा के पॉट में डाल सकते हैं। कितना हुआ, दो हुआ, चार हुआ, अभी डिपेंड करता है कि हमने उसके अंदर कितना कट करके डाला है। एक लीफ का अगर 10 टुकड़े कट करके डालते, 10 पीसेस ऑफ लीफ, तो 10 कैलस डेवलपमेंट होंगे, 10 कैलस का 10 छोटे छोटे प्लांट डेवलपमेंट होंगे, और फिर उसको हम लोग बाद में पॉट में ग्रो करते हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज द कैलस कल्चर। ये बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दिया है, बट ये जो मेथड है टिश्यू कल्चर इज वेरी एडवांस टेक्निक इन द केस ऑफ बायोलॉजी। आज का सबसे हाईली एडवांस टेक्निक है, जिसको उसका टेक्निक मालूम है, द पीपल जस्ट लव टू स्टडी द टिश्यू कल्चर। बहुत ही अच्छा मेथड है, इसमें मोस्टली अल्कोलॉइड बनाने के लिए किया जाता है। वी वांट अल्कोलॉइड और द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन के लिए अल्कोलॉइड रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए मोस्टली टिश्यू कल्चर मेथड यूज करते हैं। Now the next topic, which I am taking little bit of that is sexual reproduction in plant. So with this, we finish all the asexual part of the plant. जहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि asexual reproduction कैसे होता है इन लोअर प्लांट में। ओके, जिसमें बेसिकली हमने फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और को फॉर्मेशन देखा। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसा होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसा होता है। ओके, ये सब के बारे में स्टडी किया। फिर हमने टिश्यू कल्चर कैसा होता है, दैट वी हैव सीन। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। ओके, so some introduction. It involves the fusion of two compatible gametes. What is the meaning of compatible? Compatible का मतलब क्या होता है, mature. If the gametes are ready to fuse, अगर वो mature है तब उसका fusion होगा। तो यहाँ पे fusion होता है दो compatible, that is male और female gamete. Okay, all the organisms reach the maturity in the life
बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस एक्चुअली। जैसे उनकी मैच्योरिटी पीरियड आता है उनकी लाइफ का, ठीक है, दे आर स्टार्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर होते हैं दैट टाइम दे आर स्टार्ट फॉर रिप्रोडक्शन in the plant. End of the juvenile or the vegetative phase lead to the beginning of vegetative phase. तो जैसे से what is the vegetative phase, जहाँ पे रूट डेवलपमेंट होना, शूट का डेवलपमेंट होना, लीफ का फॉर्मेशन होना। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होता है इसका एंड होना शुरू हो गया, जैसे जैसे किसका स्टेज शुरू होता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो एफ यू नो कि इन द प्लांट flower is a specialized reproductive structure in plant in which the sexual reproduction takes place. If someone will ask the question कि what is the reproductive part of the plant, so it's so simple कि flower plant का जो reproduction part है, reproductive part है, that is basically a flower. flower के अंदर ही reproduction होता है। okay, the function of flower is to produce haploid gamete to ensure the fertilization will take place. So what is the role of the flower? आखिर flower में क्या ऐसा produce होता है जिसके कारण reproduction होता है? तो flower में haploid gamete produce होते हैं। Okay, most of the plant are bisexual। हमने देखा है कि most of the sorry flower are bisexual। एक ही plant के अंदर, एक ही flower के अंदर you can see the male and female gamete। okay, तो पर दोनों हैप्लॉइड होते हैं। तो फ्लावर का जो मेन फंक्शन है यहाँ पे वो क्या करना, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना। और जब हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस होता है एक ही में, तो दैट विल इंश्योर कि फर्टिलाइजेशन विल डेफिनेटली टेक प्लेस। Typical flower consists of the four wall, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium। Okay, तो बेसिकली एक फ्लावर में कितने वॉल होते हैं? वॉल मतलब फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर के अंदर बेसिकली 4 वॉल होते हैं। जो फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है दैट इज नोन एज द कैलेक्स। उसके बाद जो कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करोला। एंड जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज नोन एज द एंड्रोशियम। एंड द फीमेल पार्ट है दैट इज नोन एज द गायनीशियम। ओके, तो चार बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। This is the structure of flower. You can see here sepals. What is sepals? The unit of calyx is known as a sepal because basically एक flower में 5 sepals होते हैं और इस पांचों को इकट्ठा हम sepals कहते हैं। बच्चा को इकट्ठा हम calyx कहते हैं और एक को हम sepals कहते हैं। Similarly, corolla. Okay, that 5 colorful part is known as the corolla and individual is known as the petal। उसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम के are made up of two things। The upper part is known as the anther where the male gamete are present, that is the pollen grain। Okay, and female part is made up of three things। It is consist of three things। The upper part is known as the stigma where the stalk is known as the style, and downside you can see the ovary, and inside the ovary there is a ovary। Okay, so this is a typical structure of flower which consists of male and female both the reproductive part। So anther and filament together known as the stamen। One anther plus one filament is known as the stamen, and stigma, style and ovary are together known as the pistil। Okay. Sexual reproduction involves two major events, that is the meiosis and the fusion of gamete to form a zygote। So basically sexual reproduction में दो phases होते हैं। What is meiosis? Meiosis is nothing but a reactional division जहाँ पे 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला हैप्लॉइड फॉर्मेशन होना, फिर गैमेट का फ्यूज होना, और गैमेट जब फ्यूजन होता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद अगेन से वो क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे दो मेजर इवेंट है, एक तो मियोसिस है और उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट। द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि उसके जो ऑफस्प्रिंग थे दैट इज वेरी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये केस नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू कैन सी कि द ऑफस्प्रिंग आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट के कारण रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, दैट इज अ टू पेरेंट जिसके गैमेट का कॉम्बिनेशन हुआ
and this offspring are get the character of both the parents। उसके अंदर दोनों parent का character होता है, तो parents से जरा सा different दिखता है। Variation are useful from the point of view of survival and the evolution of species over time। तो variation important या नहीं है, it is very important कि species में variation होना चाहिए, because time to time our climatic condition are changes। मतलब जैसे जैसे सब कुछ चेंजेस होते जा रहा है, अगर हमारे अंदर वेरिएशन ना हुआ तो वी कैन नॉट अडॉप्ट इन सच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो ड्यू टू द पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर भी वेरिएशन होना चाहिए, और वेरिएशन होगा देन यू कैन अडॉप्ट सच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज डे बाय डे द क्लाइमेटिक कंडीशन आर गोस ऑन चेंजिंग। तो चेंजेस के साथ हमारे अंदर भी चेंजेस आना जरूरत है। Sexual reproduction is characterized by the fusion of male and female gamete। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका बेसिकली जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर यही है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, एंड दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये बेसिक कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड यू नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज जाइगोट। So the formation of zygote and embryogenesis। पहला zygote बनता है, then there is a embryogenesis takes place। Now sequential event that occur in sexual reproduction are grouped into the three stages। तो sexual reproduction में भी sequential मतलब एक के बाद एक प्रोसेस होता है, जिसको तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, and that three stages is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। pre-fertilization, post-fertilization and fertilization and post-fertilization मतलब रिप्रोडक्शन के पहले मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने से पहले फ्लावर के अंदर क्या प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, एंड उसके बाद का प्रोसेस क्या चेंजेस होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसा हमको मालूम है कि जो ओवरी होता है एंड ओविल होता है, तो ओवरी आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी से फ्रूट बनता है एंड ओविल से सीड बनता है। इसके वाला कैलिक्स का क्या होता है, करोला का क्या होता है, तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन ऐसे सिंपल लो कि देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफली कि एक्चुअल में ये जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और गैमेट का, कहाँ पे जाके फ्यूजन होता है, कितने मेल गैमेट जाते हैं, ओके। एंड प्री फर्टिलाइजेशन किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।